सो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। और आज की जो क्लास है वो होने वाली है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। जितने भी लोग एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है मेंस एग्जाम में, वो आप लोग भली भांति जानते होंगे, जो भी लोग एस्पिरेंट हैं। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनवरी की करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, हम मंथ वाइज चलेंगे करंट अफेयर्स में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनवरी। ठीक है, तो हम जनवरी 2025 की न्यूज़ कवर करेंगे। ओके, जनवरी 2025 यानी कि इस ईयर का जो फर्स्ट मंथ था, हम उसके न्यूज़ को देखेंगे, क्योंकि ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी हो गया, दिसंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, और आपका पीछे और जाएं तो नवंबर 2024। तो ये 4 महीने आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मींस के एग्जाम में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अपना न्यूज़ कवर करते हैं। तो जो पहली न्यूज़ है वो आप एक गवर्नमेंट स्कीम है। ओके, ये क्या है, ये गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली न्यूज़ है वो हम एक आपकी गवर्नमेंट स्कीम है, और स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या सुकन्या समृद्धि योजना। इस स्कीम के बारे में आप लोग ने जरूर सुना होगा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, तो ये आपकी जो स्कीम है, ओके, तो इसको क्या हुआ है, ये पूरे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस स्कीम को लागू हुए। तो जब इस स्कीम का लॉन्च हुआ था उससे अब क्या हुआ, पूरा डिकेड कंप्लीट हो चुका है इस सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का। इस स्कीम के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का पूरा 10 साल कंप्लीट हो चुका है। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटेड 10 ईयर्स। कंप्लीटेड, अब 10 साल जब पूरा हो चुका है तो अब इसके लिए ये कब लॉन्च हुआ था, ये स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, वो पूरा डेट आपको और ईयर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, 10 साल हो चुके हैं। अब अगर 10 साल हो चुके हैं तो ये लागू कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा। ये इससे ऊपर नहीं जा रहा है। लॉन्च ऑन, तो आप लिख सकते हो द स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई, द स्कीम वॉज लॉन्च्ड। ये स्कीम लॉन्च्ड कब हुआ था, लॉन्च्ड ऑन 22 जनवरी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 22 जनवरी 2015। ठीक है, इसी बॉक्स में कर लीजिएगा ये डेट आपसे। देखिए क्या होता है, इस जो स्कीम है इससे आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। आपसे कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द सुकन्या समृद्धि योजना। तो आपके पास 2-3 स्टेटमेंट दिए रहेंगे। पहले स्टेटमेंट में आपका लॉन्च डेट दे सकता है, ठीक है, किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया था, और इस स्कीम में जो भी डिपॉजिट होते हैं उसका जो मिनिमम अमाउंट क्या है, मैक्सिमम अमाउंट क्या है। तो ये सब 4-5 स्टेटमेंट आपसे बना के पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, कौन सा गलत है। तो आपको पूरा पता होना चाहिए ना इस स्कीम के बारे में। ठीक है, इस स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप डिटेल बता पाओगे। तो ये स्कीम जो लॉन्च हुआ था वो क्या हुआ था, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 22 जनवरी 2015। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन इन पानीपत हरियाणा। ठीक, मतलब जो हरियाणा में कैंपेन स्टार्ट हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, तो उसी के साथ इसे भी लॉन्च किया गया था सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है,
और इसे लॉन्च किसने किया था? ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA जिसे हम कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये रिस्पॉन्सिबल है इस स्कीम के लिए। इस स्कीम के देख रेख के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी हो गई। इस स्कीम की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये हो गया। और इस स्कीम के बारे में क्या खास बात है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम डिटेल में बात करेंगे इस योजना के बारे में, अबाउट सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बारे में हम थोड़ा सा जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो हमने दे दिया। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में गहन चर्चा करेंगे। SSY, SSY जो भी पिछले पेज में मैंने समझाया, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सबसे पहला तो लॉन्च डेट, सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि लॉन्च ऑन, ठीक है, लॉन्च ऑन, तो आपने लिखा है यहाँ पे 22 जनवरी, 22 जनवरी 2015, तभी ना 10 साल हो गए अभी। ठीक है, तो ये तो रहा डेट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या लिख सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, शॉर्ट फॉर्म इसका होता है DEA। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस is responsible, is responsible for the implementation of this scheme, is responsible for the implementation, इस स्कीम के देख रेख के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, इस स्कीम के देख रेख के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। अब ये है क्या? ठीक है, आप लिखेंगे SSY, यानी जो सुकन्या समृद्धि योजना है, SSY इज अ एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है। ठीक, क्या है ये? एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है। अब आप कहोगे ये स्मॉल डिपॉजिट स्कीम क्या होता है? तो देखिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट स्मॉल डिपॉजिट स्कीम निकाले गए हैं, ठीक है, उनमें से एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम आपका ये सुकन्या समृद्धि योजना है। ठीक, एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है जिसे डिजाइन किया गया है। किस लिए डिजाइन किया गया है? डिजाइन्ड टू मीट द एजुकेशन, designed to meet the education and marriage expenses of a girl child। मतलब जो बच्चियों के पढ़ाई के लिए, जो लड़की हैं, लड़कियों के पढ़ाई के लिए और उनके मैरिज के लिए जो धनराशि चाहिए उसको, उसके आपको यहाँ पे
मदद करने के लिए, उनकी जो गरीब घर से लड़कियां हैं, ठीक है, उनके मैरिज के लिए और उनके एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, मदद करने के लिए ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये ले आया गया है इस गवर्नमेंट के द्वारा, डिजाइन टू मीट द एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। जैसे नाम ही से आपको क्लियर हो रहा होगा, इस स्कीम का जो नाम है सुकन्या समृद्धि। सुकन्या मतलब होता है ये लड़कियां, ठीक है। तो लड़कियों को समृद्ध किया जाए, ठीक है, उनके पढ़ाई लिखाई के खर्चे को उठाया जाए, उनके शादी ब्याह के खर्चे को उठाया जाए। उसके लिए जो ये गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसने आपकी इस स्कीम को, इस योजना को लाया 2015 में, ठीक है, ताकि जो पहले माँ बाप को लगता था कि लड़कियां बोझ हैं, ठीक है, अब ऐसा न लगे, ठीक है। लड़कियों को बोझ समझना जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बंद करें, इसलिए इस स्कीम को ले आया गया 2015 में। ओके, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितना मिनिमम अमाउंट इस डिपॉजिट स्कीम में आपको चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सुकन्या समृद्धि योजना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सुकन्या समृद्धि योजना। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि जो भी लोग गार्जियन हैं, मतलब जो भी लड़के के पिता लोग हैं, माता लोग हैं, वो अकाउंट खोल सकते हैं। गार्जियन, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि गार्जियन कैन ओपन द अकाउंट, गार्जियन कैन ओपन द अकाउंट immediately, immediately after the birth of the girl child, after the birth of the girl child, till she attains the age of 10 years। मतलब कि लड़की के 10 साल होने से पहले आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। till she attains the age of 10 years, till she attains the age of 10 years। तो ये आपका एक कंडीशन है, एक क्राइटेरिया है कि आप अकाउंट खोल सकते हो और उसमें आप पैसा जमा कर सकते हो। स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है। तो ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आपकी लड़की पैदा होती है घर में आपके, तो जो उस लड़की का गार्जियन है वो अकाउंट खोल सकता है। और क्या मतलब एज लिमिट है कि जो लड़की 10 साल, लड़की जब 10 साल होने से पहले आप अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। और क्या है कि जो आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है, आप इंडिया के होने चाहिए, ये है। और एक अकाउंट पर एक ही, मतलब एक आपकी जो गर्ल है उस पर एक ही अकाउंट खोल सकता है, ठीक है। एक ही गर्ल के नाम से आप कई जगह अकाउंट नहीं खोल सकते, ठीक है। और ये अकाउंट खुलेगा कहाँ, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि जो अकाउंट है ये आपका पोस्ट ऑफिस में खुल सकता है, या जो भी आपके कमर्शियल बैंक हैं जो डिजाइनेटेड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पे आप खोल सकते हो ये आपका अकाउंट। मिनिमम डिपॉजिट की बात आती है, कितना, ये स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है तो मिनिमम डिपॉजिट ये जो है, अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितना होना चाहिए। मिनिमम डिपॉजिट, ओके, अमाउंट, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर्ड, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन द एसएसवाई। जो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट है,
उसे ओपन करने के लिए आपका जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, तो आपको याद रखना है ₹250, ये मिनिमम है। ठीक है, ₹250 मिनिमम है कि इतने से आप खोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका जो 50 के मल्टीपल में बढ़ता रहता है, इसके बाद 300 है, 350 है, 400 है। ठीक है, लेकिन क्या है कि एटलीस्ट 250 इज डिपॉजिटेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। कम से कम जो है आपका डिपॉजिट अमाउंट 250 तो होना ही चाहिए। ठीक है, अकाउंट खोलने के लिए। और मैक्सिमम डिपॉजिट कितना होगा? मिनिमम डिपॉजिट तो आपने ₹250 रख दिया, और जो मैक्सिमम डिपॉजिट है यही तो पूछता है, यही सब जो लिमिट है यही तो पूछता है कि बताइए कितना मिनिमम डिपॉजिट हो सकता है, कितना मैक्सिमम डिपॉजिट हो सकता है। तो जो सुकन्या समृद्धि योजना में मैक्सिमम डिपॉजिट आपका है वो कितने का है? ₹1.5 लाख पर ईयर। ₹1.5 लाख पर ईयर, मतलब एक साल में आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो उस अकाउंट में जो आपने खोला है गर्ल चाइल्ड चाइल्ड के नाम पे। तो उसमें आप 1.5 लाख एक साल में मैक्सिमम जमा कर सकते हो, और मिनिमम अमाउंट जो है वो ₹250 एक साल में आप जमा कर सकते हो। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम पीरियड और कितना टाइम पीरियड तक आप ये जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर विच डिपॉजिट्स कैन बी मेड, फॉर विच डिपॉजिट्स कैन बी मेड, फॉर विच डिपॉजिट्स कैन बी मेड। तो जो मैक्सिमम टाइम पे कितने समय तक अभी डिपॉजिट मतलब करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो बताया जा रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम द ओपनिंग डेट। 15 साल, 15 ईयर्स फ्रॉम ओपनिंग डेट। तो इतने दिनों तक आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, 15 साल तक। ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है, उससे पहले भी आप विड्रॉवल कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ओके। और इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है? ठीक है, इसकी जो देखिए पूरे मैं इस स्कीम की पूरी आपके डिटेल एनालिसिस करवा रहा हूँ, पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी लग रहा होगा आपको। अब देखिए क्या है कि ये जो अकाउंट है ये मेंटेन किसके नाम पे होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे अकाउंट इज मैनेज्ड बाय द गार्जियन। ठीक है, अकाउंट जो है वो गार्जियन के द्वारा मैनेज किया जाएगा जब तक कि गर्ल जो है 18 साल की नहीं हो जाती। जब तक कि एक जो गर्ल चाइल्ड है वो 18 साल की नहीं हो जाती तब तक जो ये अकाउंट खोला गया है ये आपका गार्जियन है वही मैनेज करेगा। ओके, और इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है? अकाउंट मैच्योर्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 21 ईयर्स। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड देखिए, मतलब आप कह सकते हैं कि 15 साल तो मैक्सिमम टाइम पीरियड है जब तक कि डिपॉजिट आप करेंगे, लेकिन वो मैच्योर कब होगा, जो डिपॉजिट होता है वो मैच्योर कब होगा, तो मैच्योरिटी पीरियड आपका यहाँ पे अब मैं बताने जा रहा हूँ इस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड। तो आप लिखेंगे अकाउंट मैच्योर्स ऑन अकाउंट मैच्योर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ अकाउंट मैच्योर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ period of 21 years, on completion of period of 21 years from the date of opening of account। from the date of opening from the date of opening मतलब जब से आपका अकाउंट ओपन हुआ है उसके 21 साल के बाद वो आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैच्योरिटी पीरियड है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट रेट है। ठीक है,
इंटरेस्ट रेट, तो देखिए जो इंटरेस्ट रेट है ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तो कितना इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट पे वो देखते हैं। तो इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा रिवाइज किया जाता है, हमेशा फिक्स नहीं रहता है इंटरेस्ट। तो लेकिन जो अभी जनवरी 2024 से आपका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है हाल फिलहाल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस जनवरी 2024, सिंस जनवरी 2024, जो 2024 जनवरी से जो इंटरेस्ट रेट इस अकाउंट पे ऑफर किया जा रहा है वो कितना है, 8.2%। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस जनवरी 2024 सुकन्या समृद्धि अकाउंट हैज ऑफर्ड an interest rate of an interest rate of कितना, 8.2%, 8.2% का इंटरेस्ट रेट आपको इस अकाउंट पे ऑफर किया जा रहा है। ओके, और इसमें कुछ खास बातें, अब बात करते हैं विड्रॉवल की। विड्रॉवल्स की बात कर लेते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। विड्रॉवल्स, तो याद रखिए कि जो अकाउंट होल्डर है उसे अलाउ किया गया है कि वो जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड होने तक जितना भी बैलेंस है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके समाप्त होने तक जितना भी आपका बैलेंस बना हुआ है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हो। वो भी किस लिए, स्पेसिफिकली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ठीक है, और ये कब आप निकाल पाओगे, जब आपका अकाउंट होल्डर 18 साल का हो जाए, या तो वो 10th स्टैंडर्ड को, मतलब 10th स्टैंडर्ड में पहुंच जाए तब, या तो 18 साल का हो जाए। तो इनमें से जो भी पहले होगा उस टाइम आप ऐसा विड्रॉवल कर सकते हो। ठीक है, और आप साल में एक ही बार आप विड्रॉवल कर सकते हो, ये भी बात कही जा रही है कि ऐसा नहीं कि आप बार बार विड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक लाइन, एक लाइन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एन अकाउंट होल्डर, ब्लैक पेन से लिखते हैं, एन अकाउंट होल्डर is allowed to withdraw a maximum 50%, maximum 50% of the balance at the end of preceding financial year, at the end of preceding फाइनेंशियल ईयर, FY। ठीक, तो जितना भी बैलेंस हो रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका 50% ही मैक्सिमम वो विड्रॉ कर सकता है। और विड्रॉ कब कर सकता है, जब आपका जो गर्ल चाइल्ड है वो 18 साल की हो जाए, या वो क्लास 10th में को मतलब कंप्लीट कर ले, उसका 10वीं पूरी हो जाए, उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, या 18 साल की हो जाए तब विड्रॉ कर सकते हो। ये आपकी क्राइटेरिया है। तो ये रहा आपका सुकन्या समृद्धि योजना। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है,
क्या होता है इसे, ये क्या है, ये एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है, ठीक है, जो लॉन्च हुई थी 22 जनवरी 2015 को। इसको पूरे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, इस स्कीम के, इस योजना के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के पूरे 10 साल हो चुके हैं, ठीक है? इसलिए मैंने ये इस स्कीम को पढ़ाया कि ये स्कीम से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं आपके एग्जाम में। इसके लिए कौन सी आपकी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसमें भी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो इसका देख रेख करती है। ये एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है जो कि लड़कियों के मैरिज एक्सपेंसेस और एजुकेशन के खर्चे को उठाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। और इसके बाद मैंने इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया इसका, कि कोई भी गार्जियन जिसकी लड़की है, जिसके घर में लड़की है, वो इस अकाउंट को खोल सकता है, ठीक है, अकाउंट को खोल सकता है जब तक कि लड़की क्या है 10 साल की होने से पहले, ठीक है। लड़की 11-12 साल की हो जाए उसके बाद आप इस अकाउंट को नहीं खोल सकते, ठीक है। मतलब पैदा होने के जस्ट बाद आप खोल सकते हो, और जब तक कि लड़की 10 साल की ना हो जाए तब तक आप खोल सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितना होना चाहिए, ₹250 पर ईयर, और मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर, ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट ₹250 पर ईयर, और मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख पर ईयर, और मैक्सिमम टाइम पीरियड जब तक की डिपॉजिट आप कर सकते हो, ठीक, तो 15 साल तक आप डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। जब आपने अकाउंट ओपन किया उसके 15 साल तक आप डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है, ठीक है। मैच्योरिटी कब होगा उसका, वो अकाउंट आपका मैच्योर कब होगा, तो जब से आपने ओपन किया है अकाउंट उसके 21 साल के बाद आपका ये जो अकाउंट है वो आपका मैच्योर हो जाएगा। अब बात होती है इंटरेस्ट रेट की, कितना इंटरेस्ट रेट ये प्रोवाइड करता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो आपने खोला। ये इस पे इंटरेस्ट रेट जो होता है ये देखिए क्या होता है, रेगुलरली रिवाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जनवरी 2024 यानी कि पिछले साल के जनवरी 2024 से जो ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, ये कितना आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है, 8.2% इंटरेस्ट रेट आपका प्रोवाइड किया जा रहा है सुकन्या समृद्धि योजना पर, 8.2%। और विड्रॉवल्स की बात करते हैं तो आप अकाउंट होल्डर जो है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड में जितना भी बैलेंस है उसका मैक्सिमम 50% विड्रॉ कर सकता है। और विड्रॉ तब कर मतलब विड्रॉ करने का भी मतलब साल में एक बार ही विड्रॉ कर सकते हो आप, और विड्रॉ तब करोगे जब आपकी लड़की जो है वो 18 साल की हो जाएगी या वो क्लास 10th को पूरा कर लेगी, तब आप एजुकेशनल पर्पजेज के लिए या मैरिज पर्पजेज के लिए आप जो है वो विड्रॉ कर सकते हो 50% ऑफ द बैलेंस, और टोटल अमाउंट आपका तो मैच्योर होने के बाद ही विड्रॉ कर पाओगे। तो ये रहा आपका सुकन्या सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, समझ में आया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अब हम बात करते हैं एक नए न्यूज़ की, तो ये बहुत ही लंबा न्यूज़ हो गया, तो अब हम बात करते हैं नए न्यूज़ की। ठीक है, और आते हैं हमारा सेकंड न्यूज़, जो आज की हमारी दूसरी न्यूज़ है, वो क्या है, जो यूनियन मिनिस्टर हमारे हैं, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्हें मिला हुआ है, ठीक है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है सभी को पता है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो इनके द्वारा एक सर्विलेंस सिस्टम का इनॉग्रेशन हुआ है, फ्लैग ऑफ किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज फ्लैग्ड ऑफ फ्लैग्ड ऑफ अ बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, अ बैटलफील्ड एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम जो है इनके द्वारा एक इसका आप कह सकते हैं सर्विलांस, स्पेलिंग क्या होती है सर्विलांस की, सही चल रहा हूँ ना, हाँ। तो इन्होंने एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम का कह सकते हैं इनॉग्रेशन किया है, उसका फ्लैग ऑफ किया है। और इस जो BSS है,
बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम। इसका नाम क्या रखा गया है? तो आपको इसका नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम इन्होंने रखा है संजय। जिस तरह महाभारत में जो धृतराष्ट्र थे उनको युद्ध का सारा हाल संजय अपने दिव्य दृष्टि से देता था, उसी को कुछ सोच समझ के ये जो बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है, जो पूरा देख रेख करेगा, पूरी निगरानी करेगा आपके फील्ड की, ठीक है, उसका मतलब कह सकते हैं, इसको आपने उद्घाटन किया है उसका, उसे फ्लैग ऑफ किया, उसका स्टार्ट किया है एक सर्विलेंस सिस्टम को, और सर्विलेंस सिस्टम का नाम क्या है? संजय। ये आपसे डायरेक्ट नाम पूछ सकता है आपका एग्जाम में, कहीं आपको नाम दिया रहेगा उसमें आपको संजय पे टिक करना पड़ेगा। और इसे किसने डेवलप किया है? ठीक है, तो डेवलप्ड बाय, तो आपको याद रखना है डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी, जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी IA एंड बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो इन दोनों ने मिलके इस सर्विलेंस सिस्टम को डेवलप किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL, ठीक है, और इस बेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। तो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, डिफेंस मिनिस्टर कर सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फ्लैग्ड ऑफ अ बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम को इन्होंने फ्लैग्ड ऑफ किया है, और उस बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम का नाम क्या है? संजय। और ये जो आपका सर्विलेंस सिस्टम है, इसे किसने डेवलप किया है? तो आपको याद रखना है इंडियन आर्मी एंड बेंगलुरु बेस्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी बेल, इसे आपने ने इसका डेवलपमेंट किया है, इस सर्विलेंस सिस्टम को डेवलप ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है। ठीक है, और आपको ये एक बात और याद रखनी है कि जो इंडियन आर्मी ने ये जो 2024 का आपका ईयर था, इसे आप एक ईयर के रूप में मनाया था, वो ईयर क्या था? ईयर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, इस टाइटल से 2024 को हमारे इंडियन आर्मी ने मनाया था, ऑब्जर्व किया था 2024 को। अब 2025 को भी ये एक टाइटल से मनाना चाह रहे हैं, ठीक है, 2025 को मनाया जाएगा। तो आप लिख सकते हो जो मार्च 2025 है, मार्च 2025 से लेके अक्टूबर 2025, अक्टूबर 2025 को किस रूप में ऑब्जर्व किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में डिक्लेयर, मतलब डिक्लेयर किया गया है। जो मार्च 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 का समय है, इसे ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है, डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो कल को आपसे अगर पूछे कि बताइए जो मार्च 2025 से जो आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस ईयर के रूप में डिक्लेयर किया है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में डिक्लेयर किया है। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे लिख लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD शॉर्ट फॉर्म, MOD, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा न्यूज, ठीक। अब हम आते हैं आज का जो हमारा तीसरा न्यूज है, ये एक MOU है। तीसरा न्यूज जो है वो आपका क्या है? एक
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है आपका। थर्ड न्यूज, पहली न्यूज आपकी गवर्नमेंट स्कीम थी सुकन्या समृद्धि योजना। दूसरी आपकी जो न्यूज थी वो आपका जो एक सर्विलेंस सिस्टम मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो सर्विलेंस सिस्टम संजय लॉन्च किया गया, फ्लैग ऑफ किया गया, उसके बारे में था। तीसरा न्यूज जो आपका ये आपका एक एमओयू साइन किया गया है दो देशों के बीच में, ठीक है। असल में साइन क्या किया गया है, ये रिन्यू किया गया है। ये एमओयू जो है वो साइन हो चुका था, ठीक है, बस उसी को रिन्यू किया गया है। तो इंडिया और यूके दो देश हैं, इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इन्होंने क्या किया है, हैव रिन्यूड देयर, आप लिख सकते हो हैव रिन्यूड देयर हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस पार्टनरशिप, हैव रिन्यूड देयर, जो आपका ब्लैक पेन, have renewed their health and life sciences partnership, ओके। तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया और यूके ने अपना जो हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस पार्टनरशिप था इसे रिन्यू किया है बाय साइनिंग अ बाय साइनिंग अ 5 ईयर एमओयू, 5 साल का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू, एक 5 साल का एमओयू साइन किया है इंडिया और यूके ने टू स्ट्रेंथन कोलेबोरेशन, टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन, मतलब जो आपसी सहयोग है हेल्थ और लाइफ साइंस पार्टनरशिप में, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इसे मजबूत करने के लिए एक 5 साल का एमओयू साइन किया है। किन दो देशों ने, तो इंडिया और यूके ने रिन्यू किया है, मतलब फिर से उसे स्टार्ट किया है, रिन्यू कर दिया है। मतलब ये पहले साइन हो चुका था, ठीक है, मतलब कि पहले 5 साल का साइन हो चुका होगा। जैसे क्या है 2024 है तो मतलब 2019 में साइन हुआ होगा 5 साल के लिए, 2024 फिर खत्म हो गया, अब उसे फिर से रिन्यू कर रहे हैं, फिर अगले 5 साल के लिए इस जो पार्टनरशिप थी हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज पार्टनरशिप, इसको फिर से 5 साल, इस जो आपका एमओयू है इसको फिर से 5 साल के लिए रिन्यू किया गया है कि हम आपका फिर से आपस में हम लोग सहयोग करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है कि बताइए इंडिया ने किसके साथ मिलकर एक 5 साल का एमओयू साइन किया गया है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस, हेल्थ और लाइफ साइंस के फील्ड में इंडिया ने किस देश के साथ मिलकर एक 5 साल का एमओयू साइन किया है। ये आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो आपको याद रखना होगा यूके के साथ मिलकर इंडिया ने ऐसा किया है, ठीक है। तो ये रहा आपका थर्ड न्यूज। यूके के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा अबाउट यूके। थोड़ी सी स्टैटिक को भी याद रखना पड़ेगा कि यूके की कैपिटल क्या है। सभी को पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ यूके की कैपिटल जो है लंदन, लंदन जो है वो यूके की कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर अभी हाल फिलहाल आपको बने हैं, यहाँ के पीएम जो है वो हैं कीर स्टारमर, कीर स्टारमर। सभी को पता है कि ऋषि सुनक की जगह जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक को रिप्लेस करके वो कौन बना है, कीर स्टारमर। ये रहे आपके स्टैटिक फैक्ट। करेंसी भी याद रखिएगा, यहाँ के क्या है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये आप कह सकते हो पाउंड स्टर्लिंग, ये यहाँ की करेंसी है, मुद्रा है यूके की।
ये रहा आपका तीसरा न्यूज़। अब हम आते हैं अपने फोर्थ न्यूज़ की ओर। फोर्थ न्यूज़ जो हमारी है, फोर्थ न्यूज़ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। फोर्थ न्यूज़ हमारी जो है वो है हमारी एक रैंकिंग है। फोर्थ हमारी है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट। देखिए ऐसे तो बहुत ढेर सारी रैंकिंग्स निकलती रहती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कौन सी रैंकिंग्स है, किसने इसे मतलब रिलीज किया है इस डाटा को, तो ये इम्पोर्टेंट रहती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये किसने निकाला है। ये जो रिलीज बाई, जो ये रैंकिंग है ये रिलीज की है, रिलीज्ड बाई द टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन। ब्लैक पेन लेता हूँ। टाइम्स हायर एजुकेशन। देखिए जो तीन चार आपकी मतलब रैंकिंग्स रिलीज होती है, एक होती है हुरून, हुरून इन इंडिया, ठीक है, नाम सुना होगा। एक कैक्वेरेली साइमंड्स क्यूएस रैंकिंग्स, वो इंपॉर्टेंट होती है आपकी। फिर आपका आता है जो टाइम्स हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग्स होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब जो तीन चार ऑर्गेनाइजेशंस की जो रैंकिंग्स निकलती हैं यूनिवर्सिटी की, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो ये जो रैंकिंग यूनिवर्सिटी की निकल रही है, ये किसकी निकल रही है? ये टाइम्स हायर एजुकेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, इस रैंकिंग को रिलीज किया है, टाइम्स हायर एजुकेशन। और इस जो रैंकिंग है इसका टाइटल क्या है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बाय सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रैंक किया गया है यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो इसमें जो हमारी ढेर सारी यूनिवर्सिटीज को रैंक किया गया है, उसमें टॉप 100 में केवल एक इंडियन इंस्टीट्यूट है, और उस इंडियन इंस्टीट्यूट का नाम है IISc बेंगलुरु। तो आप लिखोगे IISc बेंगलुरु is the only Indian institution, is the only Indian institution। जो IISc बेंगलुरु है वो क्या है? एक ओनली इंडियन इंस्टीट्यूशन है इन द टॉप 100, इन द टॉप 100 फॉर कंप्यूटर साइंस। और किस सब्जेक्ट के लिए इसे मिला है? तो आपको याद रखना है कंप्यूटर साइंस, फॉर कंप्यूटर साइंस, CS। और इसका रैंक क्या था? IISc बेंगलुरु का रैंक कितना था? तो आपको याद रखना है इसका रैंक था 96, 96 रैंक सिक्योर किया है IISc बेंगलुरु। और ये इकलौता आपका इंडियन इंस्टीट्यूशन है इन द टॉप 100। टॉप 100 में इकलौता इंडियन इंस्टीट्यूशन है IISc बेंगलुरु। ठीक है, और ये किस सब्जेक्ट पे इसे मतलब रैंक मिला है? कंप्यूटर साइंस। तो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि रैंक 1 किसका रहा, रैंक 2 किसका रहा। ठीक, तो इस जो टाइम्स हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग है, इसमें जो रैंक 1 मिला है, जो टॉप किया है इस रैंकिंग को, उसका, उस इंस्टीट्यूट का, उस
इंस्टीट्यूट का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये आपका रैंक 1 है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, कंट्री आपको सभी को पता होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, यूके में। सेकंड आपके जो रैंक 2 है वो है MIT, यूएसए में है, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म मैंने नहीं लिख रहा, मैं MIT लिख दे रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको इतना पता होगा MIT का फुल फॉर्म क्या है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये आपका किस कंट्री में है, यूएसए में है। तीसरा आपका रैंक 3 है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी आपका यूएसए में है। रैंक 4, ये टॉप 5 जो होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, और कोई इंडियन इंस्टीट्यूट है तो उसका रैंकिंग इम्पोर्टेंट होता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ओके, ये भी यूएसए का है। तो देखिए यूएसए और यूके का पूरा दबदबा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। और रैंक 5 जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आप कह लीजिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये यूके में है आपका, यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो है टॉप 5 आपकी हो गई यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट, टॉप 5 हो गए। आपको पहले रैंक 1 याद रखना है, यूके मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले रैंक पे है, MIT दूसरे पे है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे, प्रिंसटन चौथे और पांचवें पे कैम्ब्रिज। और जो इंडिया का है, इंडिया की रैंकिंग आपको पता है वो किसमें है। तो आप देखेंगे यूएसए को डोमिनेट कर रहा है ना, देखिए टॉप 5 में ही 3 यूएसए के हैं, टॉप 5 में ही 3 यूएसए के हैं। तो यूएसए क्या है, इस रैंकिंग को डोमिनेट किया है। जो आपकी ये रैंकिंग निकली है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, उसको यूएसए ने डोमिनेट किया है। ये मतलब यूएसए के इंस्टीट्यूट ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, और इसमें देखिए बात करते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। अगर हम सब्जेक्ट वाइज की बात करें, ये तो रहे थे आपके ओवरऑल रैंकिंग्स, ठीक है। ये तो क्या है, टॉप यूनिवर्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो ये जो आपको हो गया, इसे आप कहेंगे यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब हम बात करते हैं बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आधार पे हम बात करें, ठीक है। तो एक नई स्लाइड लेते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और सब्जेक्ट के आधार पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, यहाँ पे होगा सब्जेक्ट। वो तो ओवरऑल रैंकिंग थी, जो इससे पहले मैंने आपको ये स्लाइड रहा, ये मतलब ओवरऑल आपका जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं वर्ल्ड की, उनकी रैंकिंग थी ओवरऑल। लेकिन अब बात करूंगा मैं सब्जेक्ट वाइज, तो इसे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये ओवरऑल रैंकिंग है, ये ओवरऑल रैंकिंग है आपकी, ये आपकी ओवरऑल रैंकिंग है। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे टॉप इंस्टीट्यूट्स होंगे, टॉप इंस्टीट्यूट्स। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। कुछ मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, मैं वो आपको करवा देता हूँ। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में जिस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है उसका नाम है MIT, MIT, ओके। इसके बाद है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, तो
बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में जिसने टॉप किया है वो भी MIT है। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस में जिसने टॉप किया है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसने टॉप किया है। इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग अगर हम केवल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें जो जिस आपका इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है उसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ओके। और दो तीन और पढ़ लेते हैं हम लोग। लॉ। ठीक है, लॉ में आपका टॉप किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे हम एक स्लाइड और बना लेते हैं। सब्जेक्ट और यहाँ पे है टॉप इंस्टीट्यूट्स। सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया टॉप इंस्टीट्यूट्स। अब है लॉ। लॉ में किसने टॉप किया है तो आपको याद रखना है स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इसने लॉ सब्जेक्ट में टॉप किया है, मतलब बेस्ट यहाँ पे पढ़ाई होती है लॉ की। मेडिकल एंड हेल्थ, लॉ की बात हो गई। मेडिकल एंड हेल्थ, मेडिकल और हेल्थ सब्जेक्ट में किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है तो ये आपका है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड। लाइफ साइंसेस, देखिए मेडिकल हेल्थ अलग है, लाइफ साइंसेस अलग है। तो लाइफ साइंसेस में आपको याद रखना है हार्वर्ड है। हार्वर्ड दो में हो गया, एक इंजीनियरिंग में हो गया आपका, एक लाइफ साइंसेज में हो गया। एक और पढ़ लेते हैं। लॉ हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सोशल साइंसेज। लाइफ साइंसेज में हार्वर्ड हो गया और सोशल साइंस में MIT। सोशल साइंसेज में भी MIT। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और इस सब्जेक्ट में किस यूनिवर्सिटी की बेस्ट रैंकिंग है वो हो गया आपका। तो ये रहा आपका। ये जो मैंने पढ़ाया ये था क्या, ओवरऑल रैंकिंग थी कि ओवरऑल बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन थी वर्ल्ड में, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कि सब्जेक्ट वाइज आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज का MIT है, बिजनेस और इकोनॉमिक्स का MIT है, कंप्यूटर साइंस में ऑक्सफोर्ड है, इंजीनियरिंग में हार्वर्ड है, लॉ में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, लॉ में बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे लॉ की पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है वो स्टैनफोर्ड है। मेडिकल और हेल्थ में ऑक्सफोर्ड है, लाइफ साइंसेज में हार्वर्ड है और सोशल साइंसेज में MIT। तो ये रहा आपका ओवरऑल, डिटेल में हम पूरा आपको पढ़ा दिए। ठीक है, तो आज हमने ये 4 न्यूज़ कवर किया। एक तो रैंकिंग की, देखिए हम जो भी न्यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, बहुत ही डिटेल में कर रहे हैं, हल्का फुल्का न्यूज़ नहीं है। जो भी न्यूज़ हम पकड़ रहे हैं उसका एकदम पूरा पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं, पूरी इसकी एक एक बारीकी हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे बाहर, इससे डिटेल में नहीं जाएगा जो भी आपका SBI क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, मेंस का, करंट अफेयर्स में। तो ये रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इससे शेयर कीजिए। ओके, तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोग को। प्लीज टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिनका भी आपका लग रहा है कि SBI क्लर्क आपका निकल रहा है तो उसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये क्लास जो होगी वो रेगुलर होगी। हो सके दिन में 2-3 क्लास में अपलोड कर दूँ, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ और
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी तरह जनवरी की और भी न्यूज़ कवर करेंगे, क्योंकि ये जो मंथ है, जनवरी हो गया, दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया और फरवरी हो गया, मार्च हो गया, तो ये 4-5 महीने में कवर करने हैं एसबीआई क्लर्क मेन से पहले। तो जितना ज़्यादा जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूँगा वीडियो, फ़ायदे में रहूँगा और आप भी फ़ायदे में रहेंगे। सो प्लीज़ टेक केयर, गुड बाय और प्लीज़